नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। यूपी के अंदर चौथे चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है और भारी मतदान हुआ है। भारी मतदान हुआ है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी आपको बता दें, जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो हमें जो डेटा मिले हैं उसमें 4 बजे तक 4 बजे तक जो है वो 55% मतदान जो है वो हो चुका था। अभी ताजा आंकड़ा जो है वो आना बाकी है। जबकि आपको बता दें कि 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 58% जो है वो मतदान हुआ था। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम दल, भारतीय जनता पार्टी, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सारी कवायद हो रही है। सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। ये केशरीनाथ त्रिपाठी उपराज्यपाल आज वोट डालते हुए, ये वोट डालते हुए लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये मतदान केंद्र यूपी में जहाँ सारे अफसर बैठे हुए हैं, ये आदर्श मतदान केंद्र चित्रकूट का आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ मुस्लिम महिलाएं अपना वोट डालकर दिखाते हुए कि हमने वोट डाल दिया। ये इलाहाबाद में महात्मा जी हैं, ये वोट डाला है इन्होंने, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वोट डाला है इन्होंने, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने वोट डाला है, दिखा रही हैं ये आज। ये नसीरुद्दीन सिद्दीकी हैं, बीजेपी अपना बीएसपी के नेता हैं, इन्होंने वोट डाला आज। ये केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने जो है आज वोट डाला है अपना, बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं। ये फतेहपुर का जो है ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो है यहाँ के जो लोगों ने जो है आपको बता दें कि यहाँ विकास कार्य ना होने के कारण यहाँ का जो मतदान का बहिष्कार किया है। यहाँ पर आपको बता दें बात, ये रायबरेली से कांग्रेस अपना इन्होंने मतदान डाला है, कैंडिडेट है यहाँ पर, आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी जैसा कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि मतदान में जो है किस तरीके का ट्रेंड रहा है आज, आपको बता दें जो अभी जो ताज़ा जो आंकड़े जो आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से 4:30 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 55% भारी मतदान जो हुआ है आज जो है वो अपना चौथे फेज में उत्तर प्रदेश के 12 जिले की 53 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिसके अंदर जो है वो 4:30 बजे तक जो है वो लगभग जो है वो 55% जो है वो मतदान हो गया है। इसको भारी मतदान कहा जा सकता है। जबकि 2012 में आपको बता दें, 2012 में यहाँ पर इन सीटों के ऊपर 58% मतदान हुआ था। आपको एक चीज और बता दें, शाम के 5 बज चुके हैं और जो इन 53 सीटों पे जो है वो जो मतदान हुआ उसमें कुल जो है 680 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके भाग्य जो है वो आज जो है ईवीएम मशीन में जो है बंद हो गया। आपको बता देते हैं बात। आपको एक चीज और बता दें, इसमें जो है वो 680 उम्मीदवार हैं, इनमें जो है वो 9% महिलाएं हैं और कुछ 493 जो उम्मीदवार हैं वो 25 से 50 साल की बीच की उम्र के हैं। जो 493 उम्मीदवार बनते हैं 680 उम्मीदवारों में से। आपको एक चीज़ बता दें, इस इन पूरे जो 12 जिले में जो 53 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसके अंदर जो है वो 1 करोड़ जो है वो 84 लाख मतदाता हैं। उसके अंदर आपको बता दें महिलाएं जो है वो 84,000 महिलाएं मतदाता हैं। आपको एक चीज बता देते हैं ये, और उसमें जो 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो पुरुष मतदाता हैं। आपको बता देते हैं ये। इसमें एक चीज और बता दें, जो 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी जो संख्या है वो 3,26,000 है। और कहीं ना कहीं एक निर्णायक निर्णायक है ये संख्या, क्योंकि ये पहली बार वोट डालेंगे इसलिए निर्णायक। और आपको एक चीज और बता दें कि इसमें जो है वो आज के जो चुनाव में जो है 19,487 जो मतदान केंद्र जो है वो इलेक्शन कमीशन से बनाए थे। और जो इसमें जो है वो 23,924 ईवीएम मशीनें जो है वो इसमें आज के चुनाव में जो है वो इस्तेमाल की गई है। आपको बता दें, जिन 12 जिलों में जो आज चुनाव हुआ है उनका उस पर नजर डाल लेते हैं। एक चीज और बता दें इसमें, अभी हम इसका जिक्र कर लेते हैं, इसके जिलों के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। जो इलाहाबाद की जो उत्तरी सीट है, इलाहाबाद की जो उत्तरी सीट है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार 26 उम्मीदवार हैं, जो सबसे ज्यादा है। वहीं जो खागा फतेहपुर और मझनपुर कौशाम्बी और कुंडा से सबसे कम 6 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको ये चीज बता दें।
बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, आपको बता देते हैं। और एक चीज और बता दें कि आज जो मतदान हुआ है उसके अंदर जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनका जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली जो है, आज वो भी शामिल है यहाँ पर। के साथ प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, फतेहपुर है। ये तमाम जो है वो 12 जिले हैं जिनकी जो है 53 सीटों पर जो आज जो मतदान हुआ है, और शांतिपूर्ण, लगभग शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, छोटे मोटे घटनाओं को छोड़ते हुए। आपको एक चीज और बता दें कि आज जो वोटों का जो ट्रेंड रहा है वो आपको बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक जो 12% था, 11 बजे तक 23% था, और 1 बजे तक 39% मतदान हो चुका था, और 3 बजे तक जो है ये 51% जो है वो मतदान जो है वो हो चुका था, भारी मतदान हुआ है। और जो शाम 5 बजे तक जो 55% मतदान हुआ है, शाम 4 बजे तक, सॉरी 4 बजे तक जो है वो 55% मतदान हो चुका है। और जो लगभग जो 2012 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें जो है 58% मतदान हुआ था। और अभी ताजा आंकड़े जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से वो आने बाकी है। आपको बता दें कि इस बार भी जो है ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं जो 58% से जो है वो काफी ऊपर रहने वाला है। और शाम 5 बजे तक जो हम आपको बता दें कि इलेक्शन जो मतदान केंद्र है वहां पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो अभी कतारों में जो है वो लगे हुए हैं लोग। और जब तक जो अपना जो वोटिंग जो मतदान केंद्र है, जब तक वो वोट ना डाल दें, उसके बाद ही ताजा जो अपडेट है वो इलेक्शन कमीशन से आएगा। आपको एक चीज और बता दें, जब 2012 का जो इलेक्शन था उसके अंदर इन 53 सीटों पे जो स्थिति थी उसका अभी थोड़ा हम जिक्र कर देते हैं। उसमें 24 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी, और बहुजन समाज पार्टी के पास 15 सीटें थी, और कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीटें थी, और पीस पार्टी के पास 3 सीटें हैं। और आपको एक चीज और बता दें, इस चौथे चरण में जो जो उम्मीदवार है, जो बाहुबली है, जो इनका आज जो है वो जिनके भाग्य का फैसला जो है यहाँ पर होने वाला है, आपको बता देते हैं। इसमें प्रमोद तिवारी है, उनकी बेटी है आराधना मिश्र, जो है रामपुर खाक से है। बाहुबली जो है अपना रघुनाथ प्रताप सिंह जो उर्फ राजा भैया है। और बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह जो है वो उनकी बेटी है, यहाँ पर लगी है। कांग्रेस की जो अदिति सिंह है, रायबरेली से है। विधानसभा के पूर्व जो प्रतिपक्ष जो अपना जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उनके बेटे उत्कर्ष जो है ऊंचाहार से लगे हुए हैं, ऊंचाहार से चुनाव लड़े हैं आज ये। सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमन जो है, उनके बेटे उज्जवल रमन जो है वो भी आज मैदान में है। और उज्जवल रमन सिंह जो है, और करचना तथा विधानसभा में जो विधानसभा में विपक्ष नेता है गया चरण दिनकर, वो नरेनी नरीनी में शामिल है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको एक चीज बता दें, और एक चीज और बता दें, आज जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो फतेहपुर का जो खागा गांव है, वहां पर जो पोलिंग स्टेशन 105 और 106 है, वहां पर एक वोट नहीं पड़ा था सुबह तक जो है, 10 बजे तक जो है वो। अभी शाम को जो ताजा अपडेट आना बाकी, क्योंकि उन्होंने बहिष्कार किया था चुनाव का, क्योंकि वहां कोई विकास कार्य नहीं हुए थे, और कुछ ऐसे गांव उस इलाके के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुए, और वहां के कुछ ऐसे कोई काम नहीं हुए, बिजली नहीं आती, तमाम चीजें जो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इन सब चीजों को लेकर लोगों ने वहां जो है उनका मतदान का जो आज बहिष्कार किया था। और एक चीज और बता दें, जो पोलिंग स्टेशन नंबर 107 है उस पर 9 वोट पड़े थे, और जो 100 वोटर जो पोलिंग स्टेशन नंबर 109 है वहां पर मात्र जो 8 वोट पड़े थे। अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं जो है वो जो सरकार है और जो राजनीतिक पार्टियां जो उनके नेताओं कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज है कि मतलब आप जो है मतदाताओं की और जो है वो इलाके की आप जो है अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी अधिकार है। वो आपका मतदान का जो बहिष्कार करने का एक सबसे बड़ा कारण है उनका, ये हथियार होता है अपना मतदाता के पास। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने बहिष्कार किया, आपको बता देते हैं। आपको एक चीज और बता दें, जो बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं, 19 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां की ये जो आपको बता देते हैं 19 सीटें जो बुंदेलखंड की हैं, इसमें जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर के जो किसान जो है पिछले दिनों आपको याद होगा कि भूखमरी, भारी भूखमरी और गरीबी के चलते जो है वो कई किसानों ने जो आत्महत्या की थी, वो बड़ी चर्चा में था। और इसकी जो गूंज से जो है यहाँ नई दिल्ली की जो संसद है वो भी गूंज गई थी, और ये तमाम जो हिंदुस्तान की जनता के लिए चिंता का विषय हो गया था। लेकिन आपको चीज और बता देते हैं कि जिक्र कर देना चाहते हैं कि जो इस चुनाव में कुल मिला के जो किसानों की जो आत्महत्या का जो मामला है, उसके लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई पहल नहीं की, और ये पहल होनी चाहिए थी। आपको बता देते, जहां जो बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं, इसके अंदर आपको उसकी भी एक चर्चा करते हैं। 2012 की जो सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी के पास 7 सीटें थी, बीएसपी के पास 7 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई थी। और लगभग यहाँ पर जो है वो कुल मिला के जो कहने की बात जो है ये है कि मतलब कुछ भी जो है अगर खोने के लिए कुछ है तो समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए है, अपना बीएसपी के पास खोने के लिए है। और तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से लगी हुई है पूरे चुनाव में,
जबरदस्त कवायद कर रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो स्टैब्लिश करे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व जो है पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के ऊपर इस तरीके से चढ़कर बोल रहा है और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो आज जो चुनाव प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकार है उसको कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर जो तगड़ी चोट की है और गुंडागर्दी का राज है उसके ऊपर तभी चोट करी है, वो कहीं ना कहीं जनता की जो समझ में आया और जनता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है। और दूसरा जो है नोटबंदी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी कसौटी है कि यहाँ के जो मतदाता हैं उस पर जो उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, ये चुनाव का जो रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे। आपको बता देते हैं एक अच्छी बात और बता देते हैं, बीएमसी जो अपना महाराष्ट्र में है और मुंबई में जो बीएमसी के जो नगर निगम के चुनाव है वहां जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बढ़िया बढ़त बढ़ाई है। और कहीं ना कहीं ये एक ट्रेलर है यूपी के चुनाव के लिए, ट्रेलर है। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं जो भारी मतदान जो है वो सरकार के खिलाफ जा रहा है, कि जो नकारात्मक वोट जो होते हैं वो जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ा मतदान है वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। आपको बता देते हैं जिस प्रकार से इस चौथे चरण के जो चुनाव की जो कमान है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में ले रखी थी। उनके साथ में राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, उमा भारती हैं और कई लोग उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता हैं जो उसमें लगे रहे और पूरी कमान संभाल रखी है। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कमान संभाल रखी है। साथ में गठबंधन की तरफ राहुल गांधी और प्रियंका ने भी कमान संभाल रखी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की जो कमान जो है वो मायावती सुप्रीमो जो है उन्होंने संभाल रखे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मायावती और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो किला जो है कहीं ना कहीं ढहता दिखाई दे रहा है। और ये किला ढह रहा है तो एक बड़ा सवाल है कि ये जो किला ढह रहा है तो ये जो वोट जो जो वोट जो है इनके खाते जो घट रहे हैं, जो इनके पाले से बदल रहे हैं वो किसके खाते में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारी मतदान ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी और अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं। आपको कहना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। और बाकी जो रिजल्ट जो है वो तो असली रिजल्ट तो जब वो 11 मार्च को आएगा होली से पहले, तो असली रिजल्ट जब आएगा। लेकिन जो भारी ट्रेंड है कहीं ना कहीं जो ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते दिख रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान सरकार अखिलेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे पर गुंडा राज के मुद्दे पर लगभग फेल होती दिखाई दे रही है। डे नाइट इंडिया न्यूज के लिए न्यूज रूम से दीनदयाल।